अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम सदक़ बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का सर्फ हासिल किया है, जहां रब्बे कदीर साफ साफ लफ्जों में फरमा रहा है कि मेरे नेमतों का खूब खूब चर्चा किया करो, अपने रब के नेमतों का खूब खूब चर्चा किया करो। हम आज महफिले उर्स में बैठे हैं तो कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि क्या उर्स मनाना शरीयत में जायज है। तो दलील मांगते हैं कुरान और हदीस मुस्तफा से, तो अल मुख्तसर सुनते चलिए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगे उहद के बाद जब सहाबाए किराम जो शहीद हो चुके थे, आपको दफन करने के बाद वापस जब हो गए, ठीक उसी से एक साल के बाद उसी दिन आप उनके जाए मदफन पर आप तशरीफ ले गए, यानी जहां पर उन्हें कब्र दिया गया था वहां पर वो हाजिर होते हैं, उनके हक में दुआ। यानी अल्लाह के प्यारे रसूल उर्स मनाना, बरसी मनाने को जायज करार दे रहे हैं, है ना। उर्स है क्या? एक यादगार है। अल्लाह का वो मुकद्दस बंदा जो अल्लाह की याद में, अल्लाह के नबी की याद में हमा वक्त मशगूल रहता था और उसका खातिमा बिल खैर भी उसी पर हुआ। उस बंदाए मोमिन की उस यादगार को हम मनाते हैं, बरसी मनाते हैं, यानी जिस दिन मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, जिस दिन उसका इंतकाल होता है उस लम्हा को, उस साथ मनाने का नाम उर्स है। यानी उस बंदाए मोमिन की यादगार है। और रब्बे कदीर पुराने मुकद्दस में फरमा रहा है कि अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब के नेमतों का खूब खूब चर्चा किया करो। आप हज बैतुल्लाह के लिए हाजी का टोला चला जा चुका है, अब जा भी रहे हैं, जाना शुरू हो गया है। हज बैतुल्लाह के लिए लोग जा रहे हैं, है ना। हज के बाद फिर साल भर जाते हैं उम्रा के लिए। कहाँ जाते हैं? मक्का मुकर्रमा में जाते हैं। जाने के बाद जिसे बैतुल्लाह कहते हैं, काबा घर, उस खानाए काबा के वो तवाफ किया करते हैं। तवाफ में कितना चक्कर लगाना पड़ता है? 7 चक्कर लगाते हैं और 7 चक्करों में अव्वल 3 चक्कर में वो रमल करते हैं, यानी अकड़ अकड़ के चलते हैं, सीना तान के चलते हैं। ये अल्लाह दूसरे जमीन पर अकड़ अकड़ के चलने से मना कर रहा है अपने बंदों को।
यानी अकड़ अकड़ के चलना पड़ेगा। क्यों अकड़ के चलते हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा किराम के साथ तवाफ काबा के लिए जब गए तो कुफ्फारे कुरैश ने ताना दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह, और उनके साथ जो सहाबा आ रहे हैं, उनके साथी जो आए हैं, इनको तो दो वक्त की माज़अल्लाह रोटी भी मैसर नहीं आती है, ये कमजोर है, भूख से निकाल है, ये कैसे तवाफ काबा करेंगे? जब ये बात मेरे आका की गोसे गुजार हुई, मेरे आका ने अपने सहाबे किराम से ये फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, मेरे साथ तवाफ काबा करने के लिए आने वालों, तवाफ काबा जो करोगे, लेकिन अव्वल 3 चक्करों में तुम्हें अकड़ अकड़ के चलना है, रमल करना है, तुम्हें ताकत नहीं है, फिर भी अकड़ के चलना है, ताकि कुफ्फारे कुरैश अगर देखे तो उन्हें ये बात समझ में आ जाए कि मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आने वाला कोई कमजोर नहीं है, बल्कि ताकतवर आया। और मेरे रब को इतना ये पसंद आया अपने महबूब और महबूब के महबूबीन का ये अदा कि हाजी ताकतवर हो या न हो, कोई ताना दे या ना दे, लेकिन हज बैतुल्लाह के लिए जो जाए या फिर उम्रा के लिए जाए तो उन्हें अव्वल 3 चक्करों में रमल करना ही पड़ेगा, अकड़ अकड़ के चलना पड़ेगा। और वहां पर एक पत्थर है जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहां से लाए थे? बहस से लाए थे। हजरत अबियत था, हजरत अबियत था, खत्म कर देंगे सलाम कर लेंगे, थोड़ी देर बैठो, खत्म कर देंगे, सीधे खाओ। हजरत अबियत था, लेकिन गुनाह खींचते खींचते वो हजरत अस्वद बन गया। उसी हजरत अस्वद, उसी काले पत्थर को आपको पोसा लगाना है। सुनो, निस्बत को हम ताज़ीम करते हैं, हम निस्बत के कायल हैं, औलिया किराम के मजार में जाते हैं, बोसा देते हैं, अपने पीरो मुर्शिद के कदमों को बोसा देते हैं, तो ये सजदे से ताबीर किया करते हैं। अल्लाह यार, सजदा किसे कहते हैं? सजदा की डेफिनेशन तो तुम्हें याद नहीं। हम सजदा अल्लाह के सिवा किसी को नहीं करते हैं, लेकिन हम उस यादगार, उस निस्बत को ताज़ीम करते हैं। ये पत्थर है जिसे हम हजरे अस्वद कहते हैं। उस पत्थर को आपको बोसा देना है, चूमना है। तो बोसा देने के लिए, चूमने के लिए आपको करीब जाना भी पड़ेगा ना, करीब जाना पड़ेगा। करीब जाने के बाद होठ लगाना पड़ेगा, नीचे है तो थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, फिर आप बोसा दोगे ना। बोसा देने पर ही तो फतवा है। हम यहाँ बोसा दें, चादर को चूम लें तो फतवा, लेकिन वहां जाने के बाद एक काला पत्थर को चूमने का हुक्म दिया जा रहा है, इसलिए कि मेरे आका ने उस पत्थर को बोसा दिया। तरीका ये होता है कि होठ लगाए और बोसा दे, लेकिन करीब नहीं जा पा रहे तो बोसा दे भी तो कैसे बोसा दे, और देना भी पड़ेगा। नहीं देंगे तो उम्रा के अरकान मुकम्मल नहीं होते, हज के अरकान मुकम्मल नहीं है, बोसा देना पड़ेगा। मेरे आका ने आसान तरीका बता दिया कि साथ अगर हो सके तो हाथ लगा दो, उसी हाथ को बोसा दो, उस पत्थर पे हाथ रखो और उस हाथ को बोसा दे दो। हजरे अस्वद को बोसा देना करार पाएगा, लेकिन आप वहां उतना
कुछ लट्ठी है, आशा है, तो उस आशा को उस हजरे अस्वद पर लगाओ, फिर गोसा दे दो, हजरे अस्वद को गोसा देना हो जाए। लेकिन आप कमजोर हैं, नाइजीरियन के तरह नहीं है, ताकतवर नहीं है, आप उतना करीब भी नहीं जा पा रहे हो, तो बोसा देना भी है आपको, तो कैसे बोसा दोगे? मेरे आका ने और आसान तरीका बता दिया कि जहां तक हो सके करीब जाओ और हाथ को इशारतन यह समझो कि हम हजरे अस्वद पर हाथ लगा रहे हैं और उस हाथ को गोसा दे दो, हजरे अस्वद को गोसा देना करा दो। इंसाफ से बताइए, आपका हाथ है, हाथ किसका? आपका हाथ। हजरे अस्वद तक इसकी पहुंच नहीं है, हजरे अस्वद तक आप करीब नहीं हो पा रहे हो कि हाथ उस पर लगाया जाए। इशारतन हजरे अस्वद को आपने हाथ लगाया और फिर उसको गोसा दिया। यही तो निस्बत, यही तो निस्बत है, निस्बत ही तो समझाया जा रहा है। अब फिर आगे वहां से चलिए, तो निस्बत भी है और यादगार भी है। आगे चल के फिर आप करते हैं तो और एक पत्थर है। पत्थरों की तकदीर अगर आपको देखनी हो तो मक्का मुकर्रमा में चलिए। हमारे यार अगर पत्थर को बोसा देना होता तो 3 लाख 3.5 लाख खर्च करके या फिर उम्र के मौसम में 1 लाख 10,000 15 लाख 15,000 ये माहिरुल बाबू जानते हैं कितना में लेकर जाते हैं। कभी 90 में ले जाते हैं, कभी लाख में ले जाते हैं, कभी लाख से बढ़कर ले जाते हैं। इतना खर्च करके जाने की क्या जरूरत है? हिंदुस्तान में कीमती पत्थर नहीं है? बोलो जी, हिंदुस्तान में कीमती पत्थर नहीं है? जयपुर में चले जाइए, कीमती पत्थर है, लेके शोकेस में रख दीजिए, सुबह चूमते रहिए, बाजार जाते वक्त चूमिए, शाम को चूमिए, सोते वक्त चूमिए, जब मर्जी जब चूमते रहिए। लेकिन आप इतना खर्च करके जा क्यों रहे हो? इसलिए कि अल्लाह ने उस यादगार को आपसे जिंदा आपको रखना ही पड़ेगा। फिर आगे चल के और एक पत्थर पे जिसके बारे में रब्बे कदीर कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम। वो मकाम इब्राहिम है क्या? एक नबी और एक नबी का बेटा, दोनों इकट्ठे हैं। एक नबी काबा की दीवार की तामीर कर रहा है, गारा दे रहा है, और एक बच्चा नबी गारा बढ़ा रहा है। इब्राहिम खलीलुल्लाह गारा दे रहे हैं, इस्माइल ज़बीहुल्लाह गारा बढ़ा रहे हैं। और दीवार जैसी जैसी बढ़ती चली गई, जिस पत्थर पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह काबा की दीवार का गारा दे रहे थे, वो पत्थर अपने आप को उठाता गया और आखिरकार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमे नाज से इतनी मोहब्बत हो गई कि निशाने कफे पाए इब्राहिमी को उसने हमेशा के लिए अपने कलेजे में रख लिया। निशाने कदमे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने कदम में आज भी उसमें मौजूद है। और उस पत्थर की इस मोहब्बत, इस अदा रब को इतना पसंद आया कि उस यादगार को जिंदा रखने के लिए
हुज्जाजे किराम कहीं से भी जाएं, चाहे वो हिंदुस्तान से जाएं या पाकिस्तान से जाएं या तुर्किस्तान से जाएं या अफगानिस्तान से जाएं, कहीं से भी जाएं, उन्हें उन पत्थर के सामने सजदा तो अल्लाह के लिए करना है, लेकिन उस पत्थर के सामने 2 सजदा करना ही पड़ेगा। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। फिर आगे चलिए, यादगार ही यादगार, तो उसका नाम ही तो है मुकम्मल हज बैतुल्लाह या फिर उम्रा कहिए, ये तो मुकम्मल यादगार ही है। आगे चल के सफा व मरवा के दरमियान में सही करवा रहा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, आपको दौड़ना है, 7 बार दौड़ना है। सफा से मरवा की जानिब जाना है, मरवा से सफा की जानिब वापस आना है, 7 मरतबा दौड़ना है। और हरी बत्ती जहां पर है, जहां पर हजरत हाजिरा अलैहिस्सलाम जहां पर तेज दौड़ी थी, वहां पर आपको भी तेज दौड़ना है। क्यों दौड़ी थी, क्यों सही लगाए? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो भी बच्चे थे, अपने मां हजरत हाजिरा अलैहिस्सलाम के साथ मक्का की उस रेगिस्तान में छोड़कर चले जाते हैं। बच्चा प्यास की शिद्दत से तड़प रहा है, बिलख रहा है, हलक सूख रहा है, और हजरत हाजिरा अलैहिस्सलाम बच्चे की प्यास बुझाने के लिए पानी के तलाश में सफा से मरवा की जानिब दौड़ रही है, मरवा के से सफा की जानिब वापस आ रही है। शायद इधर पानी मिल जाए, शायद इधर पानी मिल जाए। सफा से मरवा की जानिब जाती है, और जाने के बाद बच्चे की याद आती है, तो फिर मरवा से सफा की जानिब वापस आ जाती है। लेकिन हुज्जाजे किराम आज जाते हैं ना, उनके साथ कभी बच्चा होता भी है या फिर नहीं होता है। बच्चा आज उनका प्यासा नहीं है। मक्का मुकर्रमा की सरजमीन तो आज पानी से जलथल है, कोई प्यासा नहीं है। तो फिर दौड़ने की जरूरत क्या है? ए मेरे रब, सफा से मरवा की जानिब क्यों दौड़ा रहा है? रब कदीर कह रहा है, एक नबी की बीवी और एक नबी की मां का वो दौड़ना हमें इतना पसंद आया कि हुज्जाजे किराम कहीं से भी आए, कयामत तक हुज्जाजे किराम बच्चों के साथ हो या न हो, बच्चा उनका प्यासा हो या न हो, लेकिन उस यादगार को जिंदा रखने के लिए सफा से मरवा की जानिब दौड़ना है, मरवा से सफा की जानिब आना है, आप चक्कर लगाना है। फिर जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास की शिद्दत से उस रेगिस्तान में ठोकर मारते हैं, एड़ी के ठोकर मारने से वहां से पानी के चश्मे बहते। अब वो रुकने को नहीं, पानी रुकने को नहीं, बहता है तो बहता ही जा रहा है। रोकने का इंतजाम कर रहे हैं, कहते हैं कि धन धन, क्या कहती है? धन धन, हमें आप तो ठहर दे। और उस चश्मे का नाम ही हो गया आबे ज़मज़म। कयामत तक हाजी न जाने कहां कहां से जाते हैं, लाखों करोड़ों जाते हैं साल भर में, सब जाते हैं 5 लीटर का डब्बा लेकर आते हैं, जितना पीना है पीते हैं, वजू भी उसी से बना लेते हैं। फिर जब पीना जितना है पीते हैं, फिर आते वक्त 5 लीटर के लेके आते हैं, लेकिन वो जो हौज है वो हौज सूखने का। तो ये भी एक यादगार है। शैतान को आप देखते नहीं हो, लेकिन पत्थर मारते हो, उछल उछल के मारना ही पड़ेगा ना। इसलिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर चले थे,
शैतान जब बहकाने के लिए आया तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पत्थर मार के लाहौर पड़ा और पत्थर मारा था शैतान को। उस यादगार को जिंदा रखने के लिए आपको भी पत्थर मारना है। शैतान को आप देखें या ना देखें, तो उस यादगार को आप जिंदा रखना है। और मेरे सरकार जहाँ पर एक वक्त की नमाज कज़ा करके 2 वक्त की नमाज पढ़े थे, वहाँ पर आपके पास वक्त हो या न हो, लेकिन वहाँ पर आपको कज़ा करना ही पड़ेगा। 2 वक्त की नमाज को इकट्ठी उस अरफात के मैदान में जहाँ पर हजरत आदम और हव्वा भी आपस में ठहरी थी। अरेफा पहचानी थी, दोनों आपस में पहचाने थे। उस अरफात के मैदान में आपको ठहरना है कुछ देर के लिए। इस यादगार को आपको जिंदा रखना है। बाप आदम माँ हव्वा की उस यादगार को जिंदा आपको रखना है। बहरहाल मुकम्मल हज जो है ये भी यादगार है। हम तो उसी यादगार को जिंदा कर रहे हैं। तुम कहते हो कि कब्र में जाते हो तो वहां पर तो सलाम करते हो, साहिब मजार के कदम तक आपका हाथ पहुंचता है। कहते यार तुम्हें निस्बत सही से पता नहीं है। निस्बत जाओ मक्का मुकर्रमा में जाकर देखो, निस्बत देख कर आ जाओ। हम तो उसी निस्बत को देखते हैं, उस निस्बत को देखते हैं जहां पर एक अल्लाह का महबूब बंदा आराम फरमा रहा है और उसके ऊपर पाटा है, पाटा के ऊपर मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर पत्थर है, पत्थर के साथ जो लगा हुआ चादर है, उसी चादर को हम बोसा देते है ना। एक पत्थर को अगर निस्बत हो जाए किसी नदी से, अगर उसे चूमा जाए, हमारा जो बंदे मोमिन को निस्बत हो जाए सैयदुल मुरसलीन से, हमारा यार वो बंदे मोमिन जहां आराम फरमा रहा है वहां पर भी वो वक्त नहीं है। सजदे के जो अरकान हैं, किसे हम सजदा कहते हैं। सजदा करने के लिए सबसे पहला जरूरी यह है कि वो किबला रुख। हम जब पैताने सलाम करते हैं तो रुख मेरा कभी भी अल्लाह की जानिब नहीं होता है। होता है? नहीं होता। तो किबला रुख तो है ही नहीं मेरे लिए। बहरहाल काफी देर से आप बैठे हैं, हम यहाँ उर्स ताहिरी जो मना रहे हैं, अल्लाह के वलियों का जिक्र करते हैं, यादगार बनाते हैं। यादगार बनाना इस्लाम में जायज है, इसलिए कि ये भी तो अल्लाह के नेमतों से एक नेमत है। जिनके जरिए से हमारे ईमान की हिफाजत हुई है, उन्हें हम नेमते खुदा क्यों ना कहें। इस नेमत की भी हम खूब चर्चा करेंगे, यादगार मनाएंगे तुम्हें, इसलिए कि तुम्हारे पास तो कोई वली होता ही नहीं। अगर वली होता तुम भी यादगार मनाते तो हो, लेकिन ये फतवा भी लगाते हो। मनाते तुम भी हो, चादर तुम भी चढ़ाते हो। चादर इब्न तैमिया के मजार पर तुम भी चादर चढ़ा रहे हो, वहां पर फतवा नजर नहीं। बहरहाल हम उस बंदे मोमिन की यादगार मनाएंगे जिन लोगों ने अपने हयात जिंदगी में अपने दिल को इश्क रसूल से मामूर कर लिया। उस बंदे मोमिन की यादगार हम मनाते हैं जिस बंदे मोमिन ने बादे वसाल भी
अपने कब्र में ऐसे सो रहे हैं जैसे दुल्हन सुहाग रात में सोया था। आज भी अपने कब्र मुकद्दस में वो जिंदा है। वक्त में गुंजाइश नहीं है, वरना मैं बताता कि एक आम मुर्दा भी हमारी आवाज को सुना था। एक आम मैयत भी हमारी आवाज को सुना करती है। तो ये बंदा मोमिन क्यों ना सुने, ना का वली क्यों ना सुने। हम यूं गौसे आजम की याद नहीं मनाते हैं, हम यूं गौसे आजम को नहीं पुकारते हैं, हम यूं गरीब नवाज को नहीं पुकारते हैं। इसलिए पुकारते हैं कि वो जिंदा है और हमारी फरियाद को सुनते भी है, मदद के लिए आते भी है। लेकिन पुकारने का तरीका दिल से अगर पुकारे सलीका आ जाए तो फिर हम कर जाते। और यहाँ पर जो बिदअत का फतवा लगता है, शिर्क का फतवा लगता है, लगाते हैं लोग। ये कतअन ये बिदअत अगर है तो बिदअत हसना, बिदअत है तो बिदअत हसना है। अल्लाह के प्यारे रसूल के जमाने में लोग नमाज तरावी अदा करते थे। मेरे सरकार तो 3 रोज, ज्यादा से ज्यादा 3 रोज तक जमात में शरीक होते हैं। जमात में 3 रोज से ज्यादा आप शरीक नहीं होते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर भी गुजरा, फिर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया। आपने क्या देखा कि मस्जिद नबवी में लोग मुंतशिर होकर नमाज तरावी अदा कर रहे हैं। तो आपने हुक्म दिया कि 20 रकात नमाज तरावी बा जमात पढ़ी जाए। मेरे आका ने हुक्म नहीं दिया, जमात में पढ़ने का हुक्म मेरे सरकार पढ़े हैं, लेकिन हुक्म नहीं दिया है। तरतीब के साथ जब आज महीना भर जो हम तरावी की नमाज बाजमात पढ़ते हैं, ये हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने अपने जमाने में, अपने दौर खिलाफत में सबको इकट्ठे कर दिया। जब लोग इकट्ठे पढ़ने लगे, हजरत उमर फारूक ने क्या ही अच्छा बिदअत है, क्या ही अच्छी बिदअत है। बिदअत तो है लेकिन अच्छी बिदअत है। हजरत मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी को आप जानते हो? जानते हो? बुखारी शरीफ यानी अहादीस मुस्तफा को इकट्ठे जिन्होंने किया और सबसे सही जो है माना जाता है, सियासत के अंदर सबसे सही जिसे माना जाता है वो बुखारी। आप 16 साल में बुखारी शरीफ की तमाम अहादीस मुक़द्दसा, मेरे ख्याल से 9086 अहादीस मुक़द्दसा को इकट्ठे करके किताब का शक्ल दिया। तो इससे पहले एक हदीस को आप सुनते थे कहीं से, सही सनद के साथ जब सुनते थे, सुनने के बाद उस हदीस से पाक को लिखने से पहले आप 2 काम किया करते थे। एक तो वो है कि आप गुस्ल करते थे और फिर आप 2 रकात नफल नमाज अदा किया करते थे। फिर इस्तिखारा करते थे। जब हुक्म हो जाता था तो फिर उस हदीस को रकम किया करते थे। कोई माई का लाल है जो हजरत मोहम्मद
रज़ियल्लाहु अन्हु पर बिदती होने का फतवा लगावे। हमारे यार अगर कोई बिदती होने का फतवा किसी पर लग जाए कि बिदत सय्या का वो फिल है, तो उससे हदीस नहीं सुनी जाती, वो फासिक होता है। लेकिन कोई लाइका लाल नहीं है जो हजरत मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी पर बिदती होने का फतवा लगाए। अगर उन पर फतवा लग जाए तो बुखारी शरीफ को भी तस्लीम नहीं किया जाए। तो पता चल गया कोई काम अगर दीन में अगर ममानियत न हो, कोई नया काम अगर करे, अगर वो अच्छा काम हो तो उसे बिदते सय्या नहीं बल्कि बिदते हसना कहा जाता है, वो जायज है। बहुत सारे मिसाल है, बहुत सारे वाकयात हैं। अगर बिदत हर नई चीज को आप बिदत कहोगे, बिदत सय्या में आप उसे शुमार करोगे, तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसको आपको तर्क करना पड़ेगा, लेकिन आप ऐसा भी नहीं करते हो। बहुत सारे बिदत को आप भी करते हो, कहोगे कि ये बिदत हसना है तभी ना कर रहे हैं। ये माइक भी जो है ना, ये भी बिदत है। ये लाइट जो लगा है ये भी बिदत है। ये पंखा जो है ये भी बिदत है। ये मोबाइल जिससे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो ये भी बिदत है। न नबी के जमाने में है, न सहाबाए किराम के जमाने में है। अगर ये भी बिदत है और हर बिदत को तर्क करना लाजिम है, तो इस बिदत को भी आपको तर्क करना पड़ेगा। आप कहोगे ये तो बिदत हसना है, तो अगर ये जायज है तो हम यादगार जो मनाते हैं ये तो सबसे बढ़कर जायज है, और इन बुजुर्गाने दिन की यादगार हम मनाते हैं और मनाते चले जाएंगे। हमारे लिए कुरान और हदीस में देखना ये है कि कहीं कुरान और हदीस में मना तो नहीं कर दिया गया है, कहीं इजमाए उम्मत से मना तो नहीं कर दिया गया है, कियास मुस्तहिद ने हमें मना तो नहीं किया है। अगर कहीं चार दलाइल में कहीं पर मना नहीं है तो हम करेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि मोहम्मद से कहा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन बिजाहि सय्यदुल मुरसलीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।